राधे राधे। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, जिसे करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे प्रभु, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी क्या महिमा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो पड़ने वाली एकादशी है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी की बड़ी महिमा है। एक बार श्री नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, आप हमें बताइए, विजया एकादशी का महत्व क्या है और इसे प्रथम बार किसने किया था? पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से जब ये प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, त्रेता युग में एक बार भगवान श्री राम ने इस व्रत का पालन किया था। जिस समय जानकी जी का हरण हो गया, सुग्रीव आदि को लेकर के भगवान जब समुद्र के तट पर पहुंचे, उस समय भगवान श्री राम के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। कैसे इस विशाल समुद्र को पार किया जाए और किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त किया जाए। उस समय भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, तुम हमें कुछ उपाय बताओ, इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए और लंकाधिपति रावण पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, आप स्वयं पारब्रह्म परमात्मा हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी यदि आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्तालव्य नाम के एक ऋषि रहते हैं। हमें उनसे चल कर के कोई न कोई उपाय पूछना चाहिए, क्योंकि वो ऋषि इतने महान हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई ब्रह्माओं का दर्शन किया है। यानी उनकी आयु इतनी है कि उन्होंने एक नहीं कई ब्रह्मा का दर्शन किया है। ऐसे परम तपस्वी ऋषि हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। भगवान श्री राम पूरी वानर सेना लेकर के उन ऋषि के दर्शन करने जाते हैं और उन ऋषि को अपनी समस्या बता करके समाधान पूछते हैं। उस समय वक्तालव्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली विजया एकादशी का व्रत आप विधि विधान से करें। उस व्रत के प्रभाव से ही आप लंकापति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान श्री राम ने जैसे जैसे विधि बताई गई उस विधि का पालन करते हुए विजया एकादशी का व्रत किया और परिणाम आप सबको पता है कि लंका पर भगवान ने विजय प्राप्त कर लिया। जो भी विजया एकादशी व्रत की कथा को कहता है और सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसी परम प्रभावशाली एकादशी जिसे विजया एकादशी कहते हैं, जिन्हें भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो या फिर जो हर जगह से हार रहे हो और उन्हें विजय की कामना हो, ऐसे व्यक्ति को विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार जो विजया एकादशी का व्रत है, ये बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर के हमारे बीच में आ रहा है। मैं आपको निवेदन करूं, इस बार विजया एकादशी का व्रत जो प्रारंभ हो रहा है 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:23 पर एकादशी प्रारंभ हो रही है और ये एकादशी पूर्ण हो रही है 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर। यानी कि उदया तिथि में यदि देखा जाए तो ये एकादशी सूर्य के मुख से प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी को दिन शुक्रवार को। तो इस बार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 14 फरवरी दिन शनिवार को। पारण का समय रहेगा सुबह 7:19 से लेकर के 10:50 तक। दशमी का पालन आप सभी 12 फरवरी को करेंगे। एकादशी का व्रत 13 तारीख को किया जाएगा और 14 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस व्रत में अद्भुत संयोग बन रहा है।
संयोग क्या बन रहा है कि इस बार विजया एकादशी में संक्रांति का योग बन रहा है, यानी भगवान सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण विष्णुपति लग रहा है। जब भगवान सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे विष्णुपति कहा जाता है। विष्णुपति संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इसलिए अधिक बढ़ गया क्योंकि ये विजया एकादशी के दिन ही संक्रांति लग रही है। तो इस बार की विजया एकादशी संक्रांति में चलकर आ रही है, जिससे कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब भी एकादशी संक्रांति में आती है तो विष्णुपति संक्रांति एकादशी में यदि आ रही है, इस दिन का किया गया दान, यज्ञ, पूजन जो भी आप करेंगे उसका लाख गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो इस दिन यदि आप दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, या फिर आप जब करते हैं तब करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं उसका फल 1 लाख गुना आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संक्रांति का योग बन रहा है। ये इस बार की जो एकादशी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी का जो पूजन का विधान है हर एकादशियों से थोड़ा अलग है। इस एकादशी में दशमी के दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। जिन्हें विजय प्राप्त करना हो तो वो एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी को कलश की स्थापना करें और एकादशी के दिन उस कलश का पूजन करें। एकादशी के पूर्व यानी दशमी के दिन ही आप किसी भी धातु का कोई भी कलश ले सकते हैं। अगर धातु का नहीं है तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उस मिट्टी के कलश के नीचे सप्तधान रखें, उसके ऊपर पंचपत्र आप रखेंगे और एक जौ से भरा हुआ पात्र भी उसके ऊपर रखेंगे। उस कलश में आप जल भरेंगे और उस कलश की विधि विधान से पूजा करेंगे। पंचोपचार से उस कलश का पूजन करेंगे। अखंड दीप भी आप उस कलश के पास जला सकते हैं। विजया एकादशी का जो पूजन होता है, जो व्रत होता है, वो कलश स्थापना के साथ होता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर व्रत कर रहे हैं तो कलश स्थापना आप अवश्य करें। दूसरे दिन प्रातः गंगा जल डाल करके जल में उससे स्नान करें। उस दिन संक्रांति भी है तो आप भगवान सूर्य देव को जल अवश्य ही समर्पित करें। तुलसी का पूजन करें और उसके बाद जो आपने घट स्थापित किया है उस कलश का भी पूजन करें। भगवान नारायण की कोई प्रतिमा वहां स्थापित करें। नारायण भगवान की प्रतिमा नहीं हो तो कोई भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी आप स्थापित कर सकते हैं। उनका भी विधि विधान से आप पूजन करें। उसी कलश के पास बैठकर ही आपको कीर्तन करना है, जप करना है और जितना भी आप नाम जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, उसी कलश के पास ही बैठकर आपको करना है। हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण उसी कलश के पास करना है। रात में कीर्तन भी कलश के पास ही करना है। रात्रि जागरण का अर्थ ये नहीं है कि आप बैठ करके टीवी देखें और कहें हम रात्रि जाग रहे हैं। रात्रि जागरण का अर्थ है कि आप बैठ करके स्तोत्र सुने, कोई मंत्र सुने, जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम सुमिरन करें। यदि आपको सोना भी है थोड़े समय के लिए तो आप उसी जहाँ कलश स्थापित किए हैं वहीं पर आप विश्राम भी करें। दूसरे दिन समय से आप व्रत का पारण करें, भगवान का पूजन करें और भगवान का प्रसाद लेकर ही अपने व्रत को पूर्ण करें। ये एकादशी संक्रांति में आ रही है जिससे इसका बड़ा महत्व है। एकादशी वाले दिन संक्रांति भी है और उस दिन विष्णुपति संक्रांति है, एकादशी है, तो उस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। हो सके तो किसी नदी आदि में स्नान करें, संभव नहीं है तो घर में ही स्नान करें। अपने पितरों का तर्पण करने के लिए काले तिल और गंगा जल लेकर के आसन पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर पितरों को आप तर्पण करें। हो सके तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ श्रवण करें अथवा स्वयं करें और अपने पितरों को भी आप तर्पण अवश्य करें, भगवान का पूजन करें। आप सभी को इस विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना।
बड़े ही मंगलमय भाव से इस व्रत को आप करें और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम।